जनवरी का महीना गुजरने को है। पहाड़ों समेत समूचे उत्तर भारत में सूखी ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में आमतौर पर अभी तक कई दौर की बर्फबारी हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक केवल एक बार ही बर्फ गिरी है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ सूखे ही पड़े हैं। कम बर्फबारी के चलते पहाड़ों की सेहत के लिए नुकसानदायक इसे माना जा रहा है। तो वहीं बर्फबारी न होने से पर्यटन कारोबार भी इससे प्रभावित हुआ है। वहीं सेब जैसी फसलों को भी इससे नुकसान हुआ है, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी ना होने से पहाड़ों को क्या नुकसान है, इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं। पहाड़ों से सामान्य से बर्फबारी कम हो रही है, इसी के चलते पहाड़ों की सेहत को इससे नुकसान हो रहा है। जहां पर आपको बता दें कि अब तक कई दौर की बर्फबारी यहां हो चुकी होती थी, लेकिन इस बार पहाड़ जो हैं वो सूखे पड़े हैं और ये किसानों के लिए बेहद चिंता का विषय बन गया है। बर्फबारी ना होने से पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ा है, जहां पहाड़ी फसलों के लिए नुकसानदायक है। बर्फबारी ना होने से पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो सेब की फसल है उसको भी इससे नुकसान हुआ है, जिससे ये किसानों की चिंता का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि हर साल इस समय तक कई दौर की बर्फबारी हो चुकी होती थी, लेकिन इस बार एक ही बार बर्फ का दौर देखने को मिला, जिसके चलते कई पहाड़ तो सूखे ही पड़े हैं और इसके चलते पर्यटन पर भी असर पड़ा है, किसानों की फसलों पर भी बुरा असर पड़ा है और ये पहाड़ों की सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। तो बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक यहां पर बर्फ पड़ जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ जो हैं वो अभी भी सूखे पड़े हैं, जिससे कि वहां का पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। जनवरी का महीना लगभग खत्म होने को है, लेकिन अब तक बर्फबारी ना होना, माफ कीजिएगा, बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि पहाड़ों समेत समूचे उत्तर भारत में फिलहाल के लिए सूखी ठंड पड़ रही है और पहाड़ों में आमतौर पर, जैसे कि हम बता रहे हैं, कि अब तक कई दौर की बर्फबारी हो जाती थी, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में एक बार भी बर्फ नहीं गिरी है, जिसके चलते वहां पर जो पर्यटन है वो भी प्रभावित इससे हुआ है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ भी सूखे पड़े हैं, यानी कि टूरिज्म जो होता था, जो तमाम पर्यटक होते थे वो बर्फ देखने के लिए पहाड़ों पर जाते थे, लेकिन फिलहाल यहां पर बर्फ ना पड़ने से पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ा है। इसी के साथ कम बर्फबारी पहाड़ों की सेहत के लिए भी नुकसानदायक मानी जा रही है और बर्फबारी ना होने से पर्यटन कारोबार पर भी, जैसे कि हम बता रहे हैं, कि प्रभाव पड़ा है। साथ ही कुछ फसलें जैसे कि सेब की फसल जो है उसका भी नुकसान हुआ है, जिससे किसान बेहद चिंतित है। किसानों की चिंता का ये सबब बना हुआ है और ये आशा की जा रही है कि जल्द यहां पर बर्फबारी हो, ताकि पर्यटन जो है वो दोबारा से बहाल हो सके। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि पहाड़ों में इस बार सामान्य से कम बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी ना होने से पहाड़ों की सेहत को भी नुकसान हो रहा है। हिमाचल में अब तक एक भी बार बर्फ नहीं पड़ी है। जैसे कि हम तो पहाड़ों में कम बर्फबारी के चलते अब पर्यटन जो है वो प्रभावित हुआ है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कम बर्फबारी के चलते यहां पर पहाड़ों की सेहत पर भी असर पड़ा है। तो किस तरीके का नुकसान होगा, इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान। आपको बता दें कि महावीर सिंह नेगी, जो कि प्रोफेसर हैं भूगोल विभाग में, HND विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, ये HNB विश्वविद्यालय में हैं। देखिए,
महावीर जी, जिस तरीके से बर्फबारी इस बार कम देखने को मिली है, तो इससे बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर बुरा असर पड़ेगा, तो किस तरीके का ये नुकसानदायक होने वाला है? निश्चित रूप से इस समय पहाड़ पूरे उत्तराखंड देख लो, चाहे कश्मीर देख लो, यहाँ पर इस समय बारिश भी बहुत कम हुई है। जो विंटर में जो बारिश होती थी और जो बर्फबारी, वो तो बहुत ही कम हुई है, और जिसका असर कई तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। एक तो जहां पर मैं श्रीनगर गढ़वाल में, जहां पर मैं स्वयं रहता हूं, उस जी। पर लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पूरा कोहरा छाया हुआ है। और देहरादून, जहां का कि मौसम बहुत ही सुहावना मौसम होता था शीतकाल का, वहां पर भी 11, साढ़े 11, 12 बजे जाकर के धूप निकल रही है, तो पूरा कोहरा छाया हुआ है। दूसरा, इसका असर कई तरीके से हो रहा है। एक तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हम देखते हैं कि आजकल खांसी, जुकाम और इस तरह की सांस से संबंधित जो बीमारियां वो बहुत अधिक बढ़ गई हैं। जी। दूसरा, जो पानी की कमी होने वाली है हमारे यहाँ, अगर एशिया में देखें तो 10 बड़ी जो नदियां हैं, जिनमें गंगा नदी भी स्वयं एक नदी है, ये नदियां ग्लेशियर फीडेड नदियां हैं, ग्लेशियर से ये निकलती हैं। और यदि जो ग्लेशियर में अगर बर्फबारी नहीं होगी शीतकाल में, यही तो मौसम होता है जो बर्फबारी का होता है, इस समय अगर बर्फ नहीं होगी तो आने वाले समय में इन नदियों में पानी की बहुत अधिक कमी हो जाएगी, जो कि पानी के लिए, इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी कही जा सकती है नदियां। तो एक इसका असर ये होने वाला। तीसरा, इसका खेती पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। गेहूं, जौ, सरसों, इसमें पूरी फसल बगैर बारिश के ये निश्चित रूप से बहुत अधिक इस पर असर पड़ने वाला है। बागवानी में, जो कि यहाँ के एक मुख्य आजीविका का एक साधन होता था, जो पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और जो यहाँ की आर्थिकी की जो मुख्य रूप से रीढ़ थी, वो आर्थिकी भी यहाँ पर प्रभावित होने वाली है। फसलों पर भी असर कृषि पड़ पर रहा है, सेब जैसी फसलें जो हैं उसको लेकर परेशान है किसान। बहुत निश्चित रूप से आने वाला समय, क्योंकि बहुत अधिक भयावह स्थिति होनी है, जो मुख्य रूप से ये ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज का जो ये असर आज देखने को मिल रहा है, उसका प्रभाव कई तरीके से पड़ रहा है। आज हम देखते हैं कि अगर ग्लेशियर रिचार्ज नहीं होंगे तो ग्लेशियर सिमट रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, और ये अगर उसमें बर्फ नहीं गिरेगी तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में ये बहुत खतरनाक संकेत है। मैं केवल इस रूप में नहीं देख रहा हूं, पर्यटन, हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, जो केवल हम अगर उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो औली में विंटर स्पोर्ट्स, केवल बर्फ पर ही ये स्पोर्ट्स होते थे, तो इस पर खतरा हो गया है। बेदनी बुग्याल, औली, चोपता, दुगलबिट्टा, हरसिल, दयारा, पावाली, धनोल्टी, मसूरी, काणाताल, मुक्तेश्वर, तो जैसे क्या बता रहे हैं कि पहाड़ों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, इससे क्लाइमेट चेंज जो है वो बेसिकली इसका रीजन है। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।